जुग चार बीत गए कबूल लागी जा कबीर सुनो भाई साथ भरती सागर ताल आए की कमी ताल गाए की कमी जिन पर सतगुरु होए दयाल वहाँ कर गाए की कमी जिन पर दाता होए दयाल वहाँ गाए की कमी। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। ये तो चोर देखता है कि आज गर्मी का टाइम से सभी परेशान हो रहे से गर्मी में। मन तो बहुत लागती है, थारा मन बेरा करो। और बात भी थे, हम जाना ही थे, इतनी संगत तो नहीं आओगी न। आज तो बड़ी दया हुई से। और आगा तो सत्संग बढ़ता है जा रहा से, मालिक दया करेगा। मेरे महाराज ने एक बार कोई बात कही थी, वो जरूर भी उनकी पूरी होगी। मैं सत्संग किया था बतावदास की ढाणी भाई रति राम। उस वक्त इनकी पौड़ी मानना काफी मानस आ गया। मैंने कहा महाराज बहुत संगत आई, बहुत गणे कण लग गया पगला कड़े संगत आई। ये तो शहर में पूणी भी कोनी कती है, संगत आवगी जी देखी। जो चले जाते हैं तब उस मानस की कदर होती है, जो बैठा रहता कोई कदर नहीं करता। मेरे महाराज चले गए जब मैं भी जानता हूं कि कुल मालिक थे, और भी जानते हैं। जो ही गांव में जाया करते थे वो जैसा बोलिया करते थे, वह ये बात क्या बताऊं कि मास्टर डो कित गयो थो। आज मेरे याद आते हैं उनकी बातें, तो मैं एकला बैठ के बड़ा भारी ख्याल करता है पगला तो पहचाना नहीं इसको। अगर पहचान लेता तो क्या करना था। इसलिए सतगुरु जिस पर दयाल हो जाते, ये शब्द बार बार अर्थ करोड़ा से, फिर भी संतों की अनुभव वाणी होती है। वो चाहे कई बार बोल लो, चाहे बार नया रंग लाती है। देखते हो हर जगह तुम्हें और भी किताबें पुस्तकें, सार वचन, कबीर साहब की वाणी, रामायण, गीता, भागवत पढ़ने वाला अच्छा भजनानंदी हो तो न्यारा रंग खिल जाता है। जो विद्या का जोर तो पढ़ता उसका दूसरा रंग होता है, जो करनी करके न अर्थ करता उसका न्यारा रंग होता है। अब इसमें क्या लिखा, कबीर साहब की वाणी से जिस पर सतगुरु होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। कभी ये भी सोचा कि सतगुरु ही दयाल होता है, गुरु दयाल नहीं होता है। आप लोग कईयों ख्याल आएगा कि गुरु में सतगुरु फर्क और रात दिन का। मेरे पास में एक प्रेमी रहा करता था, बहुत दिनों की बात, मास्टर था वो कहने लगा क्या संत में साधु फर्क होता है। हाँ क्या, मैं तू कैसे मास्टर से, हाँ मास्टर पास और भी बड़ा होंदा ना, हेड मास्टर पा और भी होंदा ना, हाँ इसी तरह फर्क होता है।
एक होता बेखी, एक होता टेकी, एक होता साधु, एक होता हंस, एक होता परमहंस, एक होता संत, एक होता परम संत। बड़ा भारी फर्क होता है। कबीर साहब कहते जिन पर सतगुरु हुए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। ये बातें मैं दिन में भी एक बात कह गया था कि जिसका दौर तुम जाते हो मांगो आ चीज मिल जाएगी, मगर वह चीज तो वो ही दे सकता पूर्ण सतगुरु और मोक्ष। तो न मोक्ष ब्रह्मा दे सकता, न विष्णु दे सकता, न शिव जी दे सकता, न ऋषि मुनि दे सकते, न अवतार दे सकते। इनकी पूंछ बड़ी लंबी चौड़ी, स्वर्ग दे सकते हो, बैकुंठ दे सकते, ब्रह्मलोक दे सकते, इंद्रलोक दे सकते हैं, विष्णु लोक दे सकते हैं, राम लोक मिल सकता है, कृष्ण लोक मिल सकता है। बोलने वाला हो तो तड़कन बात कर लो। कदे कोई ये न कंधा कितने ढींग मार रहा से, बड़ो दया सतगुरु दयाल ही मोक्ष दे सकता है। जो मोक्ष दे उसका नाम तो दयाल है। कितनी दया करते हैं लोग। कोई पानी पियाने की दया करता है, कोई लत्ते देने की दया करता है, कोई विद्या पढ़ाने की दया करता है। धर्मात्मा कितने बैठे से, कोई जोड़ बनाता, कोई बावड़ी को कुछ बना, दया सब करते। पर सारी दया नीची से। सतगुरु दयाल होते, वह दया करते तो सब दया नीची से। और वह क्या दया करते हैं? वह ये दया करते जीव के ऊपर कि उन्हें भटकना छुटवा देते, बार बार जन्म लेना छुटवा देते। जब वह दयाल होते हैं यही दया करते हैं कि वो बार बार नहीं भटकेगा इस संसार में। सुना नहीं शिवना काई ना लगर लोहा गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कभू नरक नहीं जा। कि वो कभी भी नरक में नहीं जा सकता है। इनके तो गवाही दी, सोने का जर लागता न सोने का काई नहीं लागती। इनसे कितने दबियारो जमीन में, लो का जर नहीं लागता न गुण नहीं लागता न। और गुरु का जो भगत होता है सतगुरु का बुरा होता है नहीं। नरक में किस तरह जागर दर्जा चला भी जाता है तो तुलसी साहब कहते ऐसे सतगुरु ने गूंठा टिकाना पड़ता है नरक में। और गूंठा टिका के वो नरक को खाली कर देते हैं और अपनी रूहों को ले आते हैं। संत सतगुरु की तो बड़ी भारी महिमा से। वो तो तुलसी साहब बड़े कहते हैं कितनी महिमा से, बल्कि हमारे संतों तो उरे लग भी आज के धर्म युधिष्ठिर भी अपने परिवार ने काट लिया नरक में। गया था आप भोग भोगने के लिए, घंटा आध घंटे कितना डिंड मिला उन्हें झूठ करना का, मगर देखे अपने परिवार ने काट लिया, गूठा टिकाई सबको काट लिया। उस पर कौन सी चीज थी जो काट लिया? एक सच्चाई। उस सच्चाई ने सबका कल्याण कर दिया। और लोग कहते हैं एक घंटे झूठ, उन्हें एक बार झूठ बोली, झूठवा भी नहीं बोली, रोड़े रोड़ा दी। नरिया अस्थमा आते नरिया कुंजरा, इतनी झूठ उन्होंने दे रहा था हाथी सब नरिया कुंजरा कर गया, दोनों मिला गया। मगर एक सच्चाई के कारण सबका कल्याण कर दिया। मैं ये बातें सुन सुन के बड़ा ख्याल करया करूँ सू कि कौन बड़ा हुआ? सच्चाई बड़ी हुई। और एक शब्द भी है नानक साहब से कि जहाँ साच है वह परमात्मा से। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जहाँ कह दे साच और वहाँ कह दे आप। पर हम उस परमात्मा की तलाश के लिए साच को भूल जाते हैं। जब स्वार्थ में आते हैं और कोई बिगड़ता ढंग तो झूठ बोल देते हैं। इस बात में तो मैंने महाभारत में समझा देखा कि सबसे बड़ी सच्चाई से, और उद्दिष्ट एक सच्चाई के कारण सब कुछ कर गया और बाजी जीत गया। मगर एक दिन एक बात चली हुई थी मेरे दिमाग में आई कि दान पुण्य बड़ा से ब्राह्मण बड़े से। आप लोग भी कोई इनको सोचते होगे, मैं तो मेरी बता मेरे दिमाग में आई के ब्राह्मण बड़ा से।
दान पुण्य बड़ा नहीं है ना, ब्राह्मण बड़ा से। और ब्राह्मण आपने समझा होगा न कौन है। गीता भी कहती है ब्राह्मण ब्रह्म पछाण सोय ब्राह्मण। जाति का नाम ब्राह्मण नहीं है। वाल्मीकि भी ब्राह्मण थे, रैदास भी ब्राह्मण थे, बेसा भाण कर्मा कोबड़ी सज्जन कसाई, ये सारे जिनको ब्रह्म लीन थे वह ब्राह्मण थे। जाति के बारे में तो मैं जन्म बताया रहा था, जाति 2 स्त्री पुरुष, वो ब्राह्मण होता है। पर मैं जो ब्राह्मण के बारे में कहता हूँ आप लोग समझो किस तरह कहता हूँ। मेरे विचार घटिया से पता नहीं न, मैं कहता हूँ ब्राह्मण बड़ा से। थारे दान पुण्य सन तो ब्राह्मण बड़ा से। जब राजा नरक दान करता, करोड़ गौ रोज दान करया करता, और जब वह एक गौ भूल करके चली गई, मैं विचार किया था लेटे लेटे एक बार, वह भूल के चली गई, दूसरे ब्राह्मण को दे गई, और वो कहा 1 करोड़ गौ दे दूंगा सोने के खुर सिंह मंडवा की, और यह गौ छोड़ू छोड़ी को नहीं, और वो केरलिया बना दिया नाड़ मारी नु, बोला जा तो किरगट बनेगा। उन गायों ने करोड़ गौ दान करया करता, उन गायों ने कोई पुण्यता नहीं एड़ा किते भी। सोचो मैं क्या कह रहा था, उन्हें किते भी उनका पुण्य काम नहीं आया न। उन ब्राह्मण के श्राप को दूर नहीं कर सके तो पुण्य, मतलब ब्राह्मण बड़ा होता है। और वो रास्ता किसी ने बता, राजा नर ने चरण पकड़ लिए कि रास्ता बताओ। ये क्या होगा, बोला जाओ कि द्वापर में कृष्ण अवतार होगा जितना उद्धार हो जाएगा। सुनी हो गया बात और देखी तुम सनातन धर्म की किताबें सुनी समझ सुनी है जिद बताता हूँ। केरलिया बन गया। अगर कुछ न कृष्ण अवतार में किसने बताई वह युक्ति, उन पंडितों ने बताई। इसीलिए मेरा दिमाग काम करता है इस बात में कि ब्राह्मण, एक ब्राह्मण सारा देश का कल्याण कर सकता है। ब्राह्मण हो, चरणदास क्या कहते, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, पांचों बसकर झूठ नहीं भाखे, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण सोई। कितनी बड़ी बात के बाहर जांदा भीतर आने के, बाहर की बिखरी वृत्ति अंतर में आ जाए, भीतर आने बाहर जांदा भीतर आने, पांचों बसकर, पांचों कौन सी बसकर, 5 विशेष हैं। एक एक विषय में सब जानवर मर जाते हैं, और हमारे द्वारा 5 इंद्रिय सब है। आँख के विषय में पतंग मर जाता, कान का विषय हिरण मर जाता, जीभ के विषय मच्छी मर जाता, नाक का विषय भौरा मर जाता, और त्वचा भी हाथी मर जाता। ब्राह्मण सो ब्रह्म बाहर जाता भी 5 बसकर झूठ नहीं बाकर, 5 बस में राखा ये बताई, और झूठ नहीं बाकर, और दया जनेऊ घट में राखे। इस जनेऊ की जरूरत नहीं, जो दया बिना सिद्ध कसाई, दया बिना महात्मा कहते सिद्ध कसाई से। तो क्या रखे, दया जनेऊ घट में रखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न हुई, चरणदास ब्राह्मण सोई। अब बताइए, ऐसा ब्राह्मण अगर मिल जाए तो सारी पृथ्वी का उद्धार कर सकता है। हमारा एक पंडित था, किसे जीमण जाया करता था, आन के 2.5-3 घंटे माला फेरा करे, हमारा पड़ोस था। मन कहा बाबा माला, बोले भाई जिसका खाना खा के आए सन 2.5 घंटे से देने पड़ेंगे भजन के, और हमारा बच्चा का हमारा खिला सबकी रोटी खा के आए सन। इसलिए हम भी सोचते हैं किसा खाना खाते हैं, महात्मा बन के गुरु बन के न उन्हें अपना कर्जा चुकाना पड़ता। इसलिए जिस पर सतगुरु है दयाल, वह कोटि जल में कर्म काट देते। ये कर्जा सतगुरु ही काटता है और काट नहीं सकता न। इसलिए सतगुरु की दया दया ही होती है। मेरे बात याद है आपको किस तरह के सतगुरु दयाल होता। गरीब दास जी आवन लाग रहे थे और एक जमींदार का बल्द बैठा था। समझते रूपचंद तुम हलवा खाते और सत्संग करो सो, खाया करो भजन भी करया करो। वो बल्द बैठा तक वार मारे सूटी मारन लाए रहा जमींदार।
गरीबदास ने देखा, दे गरीबदास बोला ठहर जा, मारे न। कान में जाई बात करी, बोला खड़ा हो ले, बह पूरे करने जीता हलवा खाएंगा, 112 पर बैठा। हरीब तेरा बाप पूरे करेगा के बह की। तो उसी वक्त खड़ा हो, मैं इस बात ने सोच के मेरे गुरु ने बचा लिया। समझ गए सत्संगियों, मैं उन महात्माओं का संग करया जिन महात्माओं का त्याग देखा। उन्हें अपने नाम तक कोई जायदाद नहीं बनाई, मैं भी किमिन के कर गया हूँगा, उन्हें कुछ नहीं करया। मेरे गुरु महाराज जैसा त्यागी नाया ना सकता, उनके गुरु भाई फकीर चंदा त्यागी नाया ना सकता, और पंडित द्वारका दास वर्गा त्यागी तो कहना एक त्यागी। 3 गुरु भाई तो मेरे देखे याद आते। पहले सतगुरु क्या शिक्षा देते हैं, वह कहते कि कर्जा सिर पर ना चढ़ाओ, ना देना पड़ेगा। वो बल्द खड़ा हो लिया। गरीबदास ने कहने लागे, महाराज के बात थी, मैं तो कई बार हुई पीट दी, छेद दी। अरे ने क्या क्या करे आपने? बोला बस चाल पड़े तेरी गाड़ी का जुड़ गया, ले जा अपनी। बोला ना बता दो। बोला बताऊंगा तो दूसरी बात बन जाएगी। बोला किम्मे बन बताओ। बोले थारा गुरु था। मैं सत्संगियों सतगुरु की बातें कर, सतगुरु होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी, गुरु की बातें नहीं कहता। गुरु का अपना जीव नरक में भी चला जाता है, सतगुरु का अपना जीव नरक में नहीं जा सकता। और मैं वो मान नहीं सतगुरु के गुरु के निर्णय बराबर करता चल रहा हूँ। उन्हें क्या करया कि थारा गुरु था, थारा चुबारे में रहा करता, हलवापुर थारा संशय दूर नहीं करया। नहीं जो सतगुरु संशय दूर नहीं कर सकता, संसार किस तरह छूटेगा? जो गुरु भ्रम दूर नहीं करता, भ्रांति किस तरह मिटे, शांति किस तरह आवेगी? इसलिए संत के सतगुरु खोजो ये प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही कि यही से। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु सतगुरु ही होता है, जिसको सतगुरु होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। ये बातें कई रुन जाए। उन्होंने घर ही पूछा, बोले हाँ अपने चुबारे में साधु रहा करता थे। बोले अपना बड़ से। बोला भाई अपना गुरु साड़ के कौन जोड़ा? सुनी हो गया बातें। संतों के दर्शन से आई टड़े बला, जोड़न सूली मरो कांटे में टड़ गया। गरीबदास के दर्शन करती है, उसके सारे कर्म कट गए, वह सूली की ढाल का जुड़ना भी छूट गया। मगर संत पर भाव होना चाहिए। अगर संत भाव नहीं है तो नाश कर देगा। जिस साधु पर तुम्हारा भाव हो, श्रद्धा हो, उसके पास जाओ। जब सरदार भाव नहीं हो तो अभाव लेके आओगे वहां से, वहां ना जाओ तो अच्छा। इसलिए संतों का मार्ग, सतगुरु का मार्ग दूसरा से, गुरु का मार्ग दूसरा से। मैं किसी तो सुना था कि वाल्मीकि रामायण में से एक रामायण बचाई, मेरा गत आया नहीं ने। मैं लेख से किताब में किसी महात्मा का, बाबा सावण सिंह का, आके रामायण वाल्मीकि रामायण में आया, मेरे पास आया नहीं से। और किसी में होगा क्या पता कि उसमें सब के सब चले गए। और रामचंद्र जी कहने लागे और कोई रह गया तो जाओ अयोध्या में। जब देखने गए कोई नहीं रहा ने, देखो कोई रह गया कि बोला कोई नहीं, एक कुत्ता पड़ा से खरसला से। खरसला कुत्ता बोला हनुमान ठा लिया उसने। हनुमान उस कुत्ते ने ठा ले गया जा उसके धोरे घेर दिया। हनुमान पूछ रहे महाराज के एक बात पूछ ली। बोला पूछिए कि इस कुत्ते ने के पाप कराया था। मैं संतों की बात देता हूँ। एक जगह बाबा सावण सिंह ने लिखा कि उनके घर तो बीमार थी। बोला महाराज ये इतनी बीमार क्यों? बोला गुरु बन की पाँव दबवाया करती थी। बाबा सावण सिंह का लेख। बाबा सावण सिंह संत थे। हजूर महाराज शोभरतलाल, बाबा सावण सिंह, साहेब जी महाराज दयालबा के, ये 3 संत एक बार अड़ीखम आए थे और राध सुमत चप्पा इस तरह फैला था। अड़ीखम संत थे 3। तो ने कहा कि ये क्यों से बीमार, इतना दुखी? बोले इसकी ना पूछो। बोले बता। बोले ये कुत्ता गुरु था, पिछले जन्म में गुरु था। बोला फिर के चेलिया धन खाया, अपने बच्चे पाले, धन खाया चेलिया का लूट लूट की ने, जात बनाई चेलियों का संग का समाधान दूर नहीं करे।
किसके होते? ये जो अंशी गुरुतर बंशी गुरुतर जीव का उद्धार नहीं होगा। ये प्रेम पत्र की बातें है। शालिग्राम लिख्या सर में उनके घर पर जाके कही थी बातें कि अंशी गुरुतर बंशी गुरुतर जीव का उद्धार नहीं होगा, तो हंस गुरुतर संत गुरुतर जीव का उद्धार होगा। तो ने क्या कहा कि ये गुरु था, जीव का भरम तो दूर करया नहीं ने, माल खाया और अपने ऐस लूटी। अब के अवलो चेले तो कीड़े बन गए, यो कुत्ता बन गया। अब इतने जीवों का कर्जा चुकाना भी तो मामूली बात को नहीं ने। मैं इतने जीव नामदान दिया से और मैं तुम्हारा धन हड़प कर गया और तुम्हारा धन भी लिया और इज्जत ईमान भी लिया और सब के लिया, तो मेरे पास किस तरह कर्जा चुकाओगे तुम? 10 लाख सत्संगी। अगर मैं गलत लाइन पर चल के खुटकर्मी बनया सूं तो मने तो हाथी बनना पड़ेगा और तमने सारा ने कीड़े बनना पड़ेगा। क्यों कि मैं गिरा है गुरु सूं। तो अगर तुम्हारा विश्वास सर में तुम्हारा धन नहीं लूटा, तुम्हारा सबके मान रखा से और कमा की खाया सर में भजन करया से, तो तुम्हारी 7 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। संतों की भंगण भी तर जाती है। बड़े एक बात कह देता हूं कि तुमने अपने दिलों में कैसा होना। स्वामी जी महाराज कहते कि सत्संगी को भंगण की भी ओटनी पड़ती है। साधो थारा मान से बैरी, गरीबदास जी के घीसा साहब के संतो थारा मान से बैरी। संतों की बात है बड़ी गहरी, थारा मान से बैरी डोब देता। मैंने क्या कई बातें उन्हें कण लाई। कुत्ता तो गुरु था और ये कीड़े सनी इसके चेले थे। ये उद्धार नहीं कर सका ने अपनी जाजात। आजकल के खानदानी गुरु जाजात बनाते अपने बेटे पोतों की, धे जमाइयों की। उन तक कोई तरह तो मेरे सामने आकी बात कर लेना, मैं घमंड से बात नहीं करता। फकीर का अरे मैं तेरा भी करवाना आया सू पिछले गुरुओं की। मैं कह तम उन बात बतावना आया सू और किसी का थारा मिलमला तुम भी बात कर लेना। बड़ मैं बात करना ढंगा कौन सुलझा दूंगा कि जब वो अपना धन लूटिया संख्या समाधान करे वो थारा भरम दूर कौन क्या? क्यों? अगर मेरे पास एक प्रेमी है, महाराज बताओ न, मैंने मेरा ध्यान नहीं लिया, मेरा भजन नहीं खुला ने। मैं कहा खुल जा लगे रहो। कुएं में लग गया रहे, पीछे तो तू खा गया, मार तू खा गया, मैं लग गया रहूँ कि मैं तो बतावना पड़ेगा। गुरु के झूठा रिश्ता करण न करया से, झूठा खान न करया से। गुरु की शरण में जाना से गुरु उसको कहते जो भरम को दूर कर दे। गुरु उसको कहते जो बिखरी बेटियों के कागर करके अपना काम कर दे। और मेरे पास आज भी एक प्रेमी कह रहा था कि मेरा ध्यान नहीं लगता ने। मैंने कहा मैं लुक के नहीं बताता, ध्यान लगाना चाहते हो तो मैं एक छोटी बात बता दूंगा। मगर मेरा पर्सन चले यो बता दो, फिर याद जो आज यो भूल जाए। उन्होंने कहा गुरु बन गया इसने, ये कीड़े बन गए। अब ये इसका मांस न खाते हैं और ये क्या कहते हैं कि हमने बता मुक्ति का दरवाजा। मुक्ति किस तरह तो कान मारता न कोनी बेरा नाड़ मार की भालता न कहता कोनी बेरा। ये मैंने महापुरुषों की बातें सुनी से। मैं इन बातों देख करके इन बातों डर गया कि क्या करता पगला। सतगुरु की बड़ी अपार दया। इस बात पर मैंने सत्संग किया से जिस पर सतगुरु है दयाल वह घर काहे की कमी। वो सतगुरु दयाल पहले ये कहता है कि संगत का ना खा लेना, इन मान बढ़ाइया बच जाना। मन महाराज पंडित फकीर कंडला संत ताराचंद महाजी आग लागो इस मान बढ़ाई का अपनी आत्मा का ख्याल रखना। आपका सच्चाई बताता आग लागो मान बढ़ाई का अपनी इज्जत का अपनी आत्मा का ख्याल रखना। बार बार नहीं मिलता ऐसा काम। तुम भी नहीं आओगे और मैं भी नहीं आऊंगा। फिर मैं अपना बार बार ये ख्याल रखता हूँ कोई ऐसा न हो जाए और यही आप लोगों को बताता हूँ। संत सतगुरु आता न हो विद्या का गुलाम, न धन का गुलाम होता, न रूप का गुलाम होता। वो तो सतगुरु के वचनों का गुलाम होता है। सतगुरु के वचनों पर डट के काम करता। मगर बात के चली थी सतगुरु होए दयाल वह अगर काहे की कमी। ये तो गुरुओं की बातें कह रहा है। गुरु तो इसे दयाल होते हैं और सतगुरु किसको कहते हैं? सतगुरु दयाल होते हैं। सतगुरु की बातें बताऊं तो बड़े भारी। दूसरा जन्म लग भी सतगुरु नहीं छोड़ता। दूसरा जन्म लेते तब भी अपने शिष्य का उद्धार करता है सतगुरु। सतगुरु दयाल उसका नाम।
बड़े बड़े पापी भी आण की तिर जाते सतगुरु की शरण में। किस किस की बात वो अजामेल जैसे तिर गए। वाल्मीकि तो सुनते हैं, उसने कहा ऐसे लाख ब्राह्मण लाख गऊ मार के में सतगुरु की शरण आ जाओ सारे कट जाते हैं। किस तरह काटता सतगुरु 18 मंजिलों का भेद देता और कहा जिस मंजिल पर तुम पहुंचोगे जिसका नाम मिलेगा उसी पर पहुंचोगे। तो नाम सतखंड तो नीचे का नाम मिल गया तुमने तो सतगुरु नहीं मिला ना, गुरु मिला। और उसका आगे का नाम मिल गया तो सतगुरु दयाल करके तुम्हारे सारे बंधन कट गए। बल्कि दीक्षा दी जाती उस दिन सारे बंधन उस दिन कट जाते हैं। वह दीक्षा दे के समझा देते हैं कि ये मंजिल काल की से, ये दयाल की से, ये फलाना देवता, ये फलाना ही से, धकड़े से, सब समझा देते, उस दिमाग में आ जाती है। अगर वो लगने वाला अच्छा भी ना कोर से काम कर जाता है, ना करे तो कई जन्म गुजार दो। सतगुरु दयाल उसको कहते जो सतलोक तो आगे ले जाता है और सतलोक तो नीचे रख लेता, उसका नाम सतगुरु दयाल नहीं है। तो वो से हम झरोखे बैठ कर सब काम उजरा ले, जैसी जिसकी करनी वैसा एक हो। वो करनी वाले जीव उनके जो कर्म होते उनको राख लेता उठे और वो अपने कर्म भुगता करके फिर भेज देता। ये तुम्हारी गीता भी कहती है, तुम्हारे महात्मा भी कहते हैं, आके उनका कर्म भोग की म्याद होती है, उस म्याद न भोग की फिर आ जाते हैं। जैसे हम भी अपनी उम्र लेके यहाँ पर आते हैं, अपना कर्म भोगने के लिए आते हैं, कोई दुखी कोई सुखी। जब हम भी किसी देवता की पूजा करके देवता लोक में जाते हैं तो वहाँ भी हमारा जितना कर्म होता उतने दिन वहाँ पर रहते हैं। और उसको तुलसीदास जी तो सीधा कहता कर्म प्रधान विश्व रख्या जो जस कर वैसा ही ताखे। यहाँ भी ताकना पड़ता और वहाँ भी ताकना पड़ता। इसलिए सतलोक का नीचे के जितनी मंजिल है वो मंजिल अपने अपने लोक में ले जाएंगे, उनकी म्याद है और आना पड़ेगा। मतलब सतगुरु दयाल म्यादी मुक्ति तो आगे ले जाता, अनादि मुक्ति में। और ले जाने का मतलब समझ गए को भेद बता देता, इतने काल है आगे दयाल है। जैसे टीटी टिकट दे देता कि टिकट का ऊपर नंबर लिखे वैसे यह टिकट तो फलानी जगह ले जाएगी, उस जगह तक गेल न रह गया तो वैसा आगे चलेगा, फिर दूसरे लग जाएगा। गेल न रहा तब भी खरा माटी से वह जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए यह भी टिकट होती है नाम की। अगर सोम का नाम मिल गया, सोम का देश में सोम काल का देश, सोम काल का देश कबीर साहब का सही निशाना बताऊं सो कि सोम काल का देश है। उस आगे संतों का देश आता, इसके नीचे नीचे काल है, इसलिए उसके नीचे गुरु है, आगे सतगुरु मिलता है। और जब सतगुरु दयाल होता, केवल सतगुरु है दयाल, वह घर का की कमी। फिर बताइए किस चीज की कमी से? सोचो जिस सतगुरु का हाथ में है और कुल मालिक खा गया तो कौन सी कमी रही? जो सतगुरु 2 रोटी नहीं देगा मुक्ति कैसे देगा तुमको? जो सतगुरु 2 रोटी नहीं दे मुक्ति किस तरह देगा? इसीलिए जिसका हाथ में मुक्ति है तो रोटी भी काफी दे सकता है। जिसका हाथ में मुक्ति से तो कौन सी चीज की कमी से? कोई बादशाह सो दयाल से, और दया करके सतलोक का ले जाएगा और के जामन मन के बंद कट जाए। वो क्या कहता है? ये मालूम है बात तो मैं समझ आ गया, बल क्या कोई समझनिया है नहीं बात। कोई तो परखे मोर सरपी, बाहर की मिट्टी का हवाला दिया से परखा। कोई तो परखे मोर सफर, कोई परखे लाल। कई कई जोरी ऐसे होते वो मोर सरपी को परख लेते हैं, और कई कई जोरी ऐसे तो लाल को परखते हैं। इसलिए कोई परखे मोर सरपी, कोई परखे लाल। संत परखे नाम हरिकार हो गए मालूम माल, वो तो हरि का नाम परखते हैं। परखते हो समझते हो तो समझ लो। तिरकुटी तनीता देले रपिए से उसका आगे मोर सरफी हो जाएंगी। समझ गए हैं तो मट्टी की मट्टी। और उसका आगे जाओगे तो हीरे मोती जो आरात भी होंगे। मगर आगे चले गए तो निरा पारस ही पारस है। संत में और पारस में बड़ो अंतर हो जान। वह लोहा कंचन कर ले, गुरु कर ले आप समान। इसलिए सतगुरु अपना आप समान बना लेता है। वो तो नाम को परखते हैं।
और वो नाम में इशारे तो बता रहा था, अगर तुम छठे चक्कर का नाम जपते तो आगे नहीं जा सकते, त्रिकुटी का नाम जपते आगे नहीं जा सकते न। इसलिए संत उस नाम को परख लेते हैं कि सतलोक तो नीचे के नाम काल के, छठे चक्कर तो नीचे के नाम से वो सब कब्र खोदना था, मुर्दों की हड्डी लकड़ेंगे। मैं सत्संग कराता आप लोगों, और जब आगे चले जाओगे पर संत कहते ये काल के नाम बच जाओ, तरगुण विषय जो सत ये काल का इस तरह आगे चलने की कोशिश करो, फिर बच जाओगे। वह नाम परखते जैसे जोरी परख लेता। मेरी मिसाल याद आएगी, किसे महाराज जी बताया करते कि एक दो भाई थे सुंदारों जोरी, एक भाई गुजर गया, छोटा लड़का था। उसकी माँ कहने लगी बेटा तेरे चाचा से तू सीर कर ले दुकान में। बोला कर लूंगा माँ। वो बेचारा लड़का जोरी था, कोई वैसे ही था। उस चाचा ने कहने लगा चाचा के हाँ मैं तेरे से सीर कर लूँ। बोला कर ले बेटा, अच्छा तू काम सीख लेगा। बोला मेरी माँ ने कही सब मैं आधा सीर भी दे दूंगा। बोला तेरी मर्जी। उसकी माँ ने एक लाल दे दिया, वो लेके आया लाल। बोला ले चाचा। बोला बेटा ये लाल ने दर दे, मैं तेरा सिर वहीं कर लूंगा। तो लाल की जरूरत को ले जाए, तेरी माँ ने दे दिए, ले गया सिर कर लिया। वो लड़का जोरी बन गया, पक्का जोरी बन गया। उसमें कहने लगा बेटा क्या तू सारा काम सीख लिया? बोला हाँ पिता चाचा सीख लिया। बोला नारी दुकान कर सके? बोला कर लो। पूंजी मेरे पाला? बोला मेरी माँ पा लाल से। बोला कर ले जा। उन्हें जाके इनका माँ के मैं नारी दुकान करूँगा और मैंने लाल दे। उसकी माँ ने लाल दिया काट के ने। बोला मायो तो नकली से। दूसरा काट के दिया। बोला मायो भी नकली से। उन्हें कई थे कई काट। बोला मायो भी नकली से। वो बाज के चाचा दोहराया। बोला चाचा? बोला हाँ बेटा। बोला तने बड़ा जुल्म करे मेरे से। क्या कर रहा है कि मैंने बताया नहीं वो नकली लाल से। बोला बेटा उस दिन भी नकली था लाल, तो मैं उस दिन बता देता तो मैं बेईमान थकता। आज तू खुद जोरी हो गया, तेने खुद पता लग गया। ऐसे सत्संगियों में जोरी का बेटा इसलिए ये बताता हूँ कि तुम खुद जोरी बनोगे और जोरी बन के नामों ने परखोगे तो जब पता लगा सत्संग से नीचे जो सोम का नाम ये भी काल, उस तो नीचरला भी काल, उस तो नीचरला भी काल। और ये मजलों के से 3-4 धुनी सारी काल की से। अगर कदो जोरी ने लाल परख लिया, इसी तरह तुम भी साधन अभ्यास करके अंतर में चले गए तो उस नाम को परख ले। संत तो नाम परखते हैं, जोरी हीरे मोती जवाहरात परखते। इसीलिए बता कोई परख मोर सरी, कोई परख लाल। संत परख नाम हरि के रोगे मालूम माल किस तरह होगे? सारे मट्टी से वह धन तो, और नाम खजाना तो इतना भारी से कि तोड़े टूटे न सामड़े ने क्या भी। कबीर साहब ने कहा साधो हमने राम नाम धन खेती, इस खेती में नफा हो तो बहु क्यों न गेती। और गीसा साहब के साधो हमने राम नाम धन पाया, तोड़ा ने टूटे खर्चा न सापड़े दिन दिन हो सवाया। के दिन दिन सवाया होता जाता है। एक बार तकलीफ होती है सत्संगियों माता बहनों भाइयों के बैठने में, थोड़े दिन में जब तुमने बाण पड़ जाती है। अगर किसी भाई का कहते मेरा भजन नहीं होता, शाम का खाना कम कर दो, देख तमाशा भी। अगर तुम खाते रहोगे पूरा तो भजन नहीं बनेगा। देखा नहीं घना खाने वाले खर्राटे किसी उठे से, और जो शराब पी कर मीट खाई सो जो सही राक्षस बन जैसे न। इसीलिए थोड़ा सा आहार करना और भजन में लगा रहना। कुछ दिन में ऐसा बन जाएगा जल्दी वो आनंद आ जाएगा, उसको छोड़ देगा। जिसका छोड़ देगा, जिसका भजन नहीं बने तो नेम ना टूटन दो अपना। और दूसरे मन जाता है उसको मोड़ो। जब मन लकड़ता है एकदम उसको मोड़ जाओ, उल्टा फिर लकड़ जाओ फिर मोड़ जाओ। 10-15 दिन 20 दिन कोर्स करो यो, वो अपनी आदत को बदल जाए। कि उसकी जुगा की आदत पड़ी हुई है और तुमने उसकी आदत छुटाने तो भिन्न छूट जाएगी। मगर वो अपनी आदत नहीं छोड़ता, तुम अपनी आदत क्यों छोड़ते? वो तो जात भाज्या से तो मोड़ने की आदत की रहो तो उसने आदत पड़ जाए। वो मन काग था हंस बन जाएगा। दुआ कह पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब हंसा भया चुग चुग मोती खात। वो हंस गति पर आ जाएगा और तुम्हारा भजन ही फिर बता देना।
मैं तो अपने मन में मेरा तजर्बा करोड़ा से और देखेड़ा जिद बताता हूँ, भजन ना बने तो कम खाना कर दो, फिर नींद आप ही कम आओगी, मरे नहीं कम खाने के। मैंने 2-2 महीने पानी का साधन करके देखा, अरे तिरा मर जाया करते मेरे कई सत्संग उस वक्त के, मैं तो कोई नहीं मरिया नहीं। इसीलिए आनंद बड़ा आवेगा जिसका भजन नहीं बनो। मैं सबके लिए बता दिया, माई और चाहे भाई हो, और ही भी आनंद नहीं आया तो फिर कब आवेगा आनंद? फिर तो संत कह जा को दर्शन ही तरवा को दर्शन उतर जा को इतनीवा को इतन को। संतों की बात के ऊपर विश्वास करके न और काम करो। संत यही बताते हैं, कम खाना और गम खाना, चीज बड़ी को देख लियो कम खाए किर गम खाएगी। भजन का रस लेना हो तो, और कोई उसमें भी अगर ज्यादा मन नहीं टेके तुम्हारा तो फिर अपनी खुराक को संभालो, तुम रोटी कैसी खाते हो। ये अन्न किसा से, तुम्हारा अन्न पवित्र नहीं है। तो फिर अगर मैं रोटी खानी कम कर दी, खांसू के भोग्या बणिशा, तो भजन नहीं बनेगा कभी भी। चाहे कति आधा टूक खा ले फिर भी भजन नहीं बनेगा। नहीं उसका खाओ सो तो ज्यादा बनेगा जब कुछ न कुछ माड़ी पूंजी इकट्ठी होगी। जिसके तुम घर में रहती हो, माता बूढ़ी ठहरी सो, घर में ये न सोचो हम काम नहीं करा, बालक ने खिलाओ रोटियां वाला तो कर लोगे, वैसे ने पानी प्याला बूढ़ा रोटियां वाला तो कर लोगे। अगर कुछ भी नहीं हो सके थारे तो खाट पर बैठे हुए राधा से नाम का सुमरण करते रहो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, भजन भी बन जाएगा और खाना पीना हजम भी हो जाएगा। जब तुम रोटी खाते हो कभी भी ऐसे ना, रोटी जब जाड़ चालती है तो पानी पियो, तो राधा नाम का जाप करते रहो, अमृत बन जाएगा। और भोजन भी आज राधा कर दे, साफ देर चबाओगे तो क्या कहना से, अमृत बन जाता है। राधा नाम में बड़ी भारी ताकत से, राधा नाम कुल मालिक का नाम से और सब नामों की जान है। मैं उनके लिए बता गया 2 बात, एक जगह भजन नहीं बनता हो, देखो 10 दिन 15 दिन 20 दिन करके न, वह भी नहीं बढ़े, इतना ही करके देख लो। जो तुम्हारा मन रोटी खाने न करे तो उसे कह दे थोड़ी बार ठहर जा, मन के गुलाम मत बनो। जब जिस दिन घनी भूख लाग उस दिन कह दे आज मैं खानी है, कोई दिन भूख लाग रही। मैं साधुओं का संग कर आया सर, मेरे मिसाल याद है। एक साधु का मन में आई कि मैं हलवा खाऊंगा, कि देख लियो हलवा धरिया था दुकाना पर, उन्हें कुण देवी ने पीसी हलवा, उन्हें सोचा हलवा खाऊंगा। मन ने के खेल खिलाया, घर तो उड़ चाल पड़ा। साधु लकड़ी तोड़ी घनी सारी, उठा पड़ा ठा लिया, गठड़ लेके आ गया। हलवाड़ा दौरे करने लग गया, गे लाकड़ी लिया, बोले लूंगा, घेर दी उसके। बोला बोल के लेना से, बोले हलवा तोल दे। वो हलवा ले लिया, तो लिए मैं कागज बांध दिया, गठड़ सा लेके चाल पड़ा। और जब दिमाग में आई आज तो इस मन ने तेरे बार लाकड़ी मंगाई से, और तड़का ये मन के रक्षा घर पड़ुआ होगा। इस मन का आज ही तो औरणा सा मोख देता अच्छा से, इसको ज्ञान कहते हैं। उन्हें एक और में भैंस का गोबर ठा लिया, वो पर जाके बैठ गया। वो हलवा मुंह का निकोर तो पानी में घेर दे, गोबर मुंह में ले ले। जब एक मुख गिरास करे, हम साधो सुनी कथा बताऊं, एक गिरा मन बाहर आने की खड़ा हो गया। ने बोले यो तो मैंने दे दे, बोले यो दे दूंगा तो मेरे में तो फिर उसे दुर्व्यासा ऋषियाली बनेगी, पत्तल चाट की खड़ा हो लिया था, विश्वामित्राली बनेगी। मैं यो भी नहीं देता, तड़के तुम और गुलाम करेगा। ऐसा जो मानस भजन नहीं कर लेगे, भजन करके आगे चला जाता। मगर तुम भजन नहीं करते तो आनंद लेते हो, आनंद नहीं मिलेगा। एक ही चीज मिले के 2 काम एक बना, कबीर मन एक हर भू जगह लगा, यार की भक्ति करिया अभिषेक करो। और परमात्मा भक्ति का निकालता भी नहीं, वो करड़ा हो कि करेगा वो कर सके। इसीलिए मैं नाम के विषय में बताया था कि संत नाम को परखते हैं, वो बताते यो काल का सिर दयाल का सिर। जब तुम दयाल के नाम में पहुंच जाओ, काल की धुनियों को छोड़ के, इन 5 धुनियों 4 तो काल की से, इनका जाप भी करण की जरूरत को आओ तो बूझो। इनको छोड़ के आगे चलोगे सतखंड में, फिर दयाल की धुनी आ जाएगी।
और फिर भय नहीं है तुमको कुछ। मड़िए दूध छठी का निकस भाई, तब राधा स्वामी के दर्शन पाई। हंसी खुशी पिया मिले पूर्ण दुआगन हो, जिन पी पाया है सकी तिन पाया है रो। रोवणत मिलता दादू जी महाराज जान लाग रहे थे और आगे थे हसनु साधु आ गया, दोनों फेट हो गई। हसनु हंसा करता था। दादू जी के हंसना रोना छोड़ दे ना, हंसनो हंसना छोड़ दे कर रोने से चित, हंसनो हंसना छोड़ दे कर रोने से चित, हमने कर रोने चित, बिन रोए ना मिलो परम सन यही मीत। हंसनु के कहा हमने तो हंसना रोना एक कर दादू जाने दो, हमने तो हंस की मिला तन मिला रो। और उसी साहब नानक साहब ने कह दिया कि हंस दिया खुश दिया खेल दिया कूद दिया, जो गुरु मिल जाता लेखा निमट जाता। इसीलिए सतगुरु दयाल होते तो सारे कर्म कर, सतगुरु है दयाल हुआ घर काहे की कमी। आगे के कहते हैं अब उनकी बात तो दूसरी बता गया था तुमने। इसमें क्या कहते हैं राजा राणा 55 मर गए, कितनी बुरी दशा होगी। कहते सिकंदर बादशाह ने सारी दुनिया का धन इकट्ठा कर लिया ने। और जब मरण लग गया उसने न्यू बोलिया मेरी माँ तो मिला दो कोई, तो कहते वैद्यों ने कह दिया तू जी नहीं सकता। बोले आधा 40 कोस का खजाना भरया था कि आधा राज दे दूंगा, धन दे दू, मेरी माँ तो मिला दे। बोला बच्चों में सारा दे तो भी नहीं मिल सकता। आखिर ने पिरान लकड़ गए, सारा धन की भी हाँ भर ली। जब रोया सके टेम की कदर नहीं करी मैंने। ए सत्संगियों, उस सिकंदर बादशाह की बात ना अपने ऊपर घटाओ कि हम टेम की कदर नहीं करते। हम टेम बर्बाद करते हैं थिएटरों में, तमाशों में, सलीमों में, सब गाने बजाने में, या होका वीडियो में, या और घटिया कामों में, शराबा कबाबा में। वो टेम को बर्बाद कर दे, टेम की कदर नहीं जानते। टेम की कदर तो वो है जानता है ने परमात्मा में भक्ति करी। फुर्सत मिले जब ध्यान में बैठ जाओ। इसको बताऊंगा आज कि दो, एक ध्यान होता है, एक सुमरन होता है, एक ध्यान होता है, एक भजन होता है। ये लोग बता देते, कई नारी नारी बताते हैं, नारी नारी बताने क्या जरूरत है। बोला पहले सुमरन तीनों चीज कर सकता है। सुमरन तो तुम चलते फिरते भी कर सकते हो, कर ध्यान भी सकते हो, फिर काम नहीं करोगे ना। सुमरन करते हो जब पलाथी लगा के बैठते, छठे चक्कर व्यक्ति लगाते हो, तो ये ध्यान है तुम्हारा। और जब तीनों द्वार बंद करके करते हो, इसको भजन कहते, फिर अंतर की ध्वनि सुनी जाती है। इसलिए संतों का मार्ग, सतगुरु दयाल होते हैं और दया करके सारा पर्दा खोल देते हैं। सुना इनकी संतों की बातों को सुनकर पाखंडी गुरु बन जाते हैं, और वह गुरु फिर वह बनते जैसे कुत्ता बने और वो बल्द बने। उनके चेले कीड़े बनते और वह फिर पशु बनते, उनका मांस खाते हैं। जो इनका सत्संग सुन के न, सत्संग तो वो है जो अभ्यास करके न अपने तजर्बे अपनी बातों बताता, वो सतगुरु जीवों को लेन आता और लेके चला जाता है। इसलिए सतगुरु दयाल होते हैं, और वह दया करके राजा राणा 55 मर गए। सिकंदर जैसे कितने, रावण की कितनी भारी 10 सिर दे दिए शिवजी को। शिवजी महाराज को 10 सिर दिए कि नहीं रावण ने, क्या फल मिला उसका? यो फल मिला कि अपने परिवार का नाश करवा लिया। ये होती है। अगर भक्ति ने कुरा में लाओगे तो सर्वनाश हो जाएगा, और भक्ति ने शुक्र में लाओगे तो सारी 7 पीढ़ी तर जाएंगी। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या, अगर तुम भक्ति करके न और सिद्धियां शक्तियां पैदा कर ली, फिर अपना ऐसा जुल्म करने लगे कि ऐसा आराम में आ गए और शराब कबाबा में फंस गए और परिवार बना लिया और जायदाद बनाने लगे अपनी, और अपने कुटुंब ने पालन लगे, तो समझो नरकों के अधिकारी बन गए। और भक्ति करके न परोपकार में लाग गए तो तिर गया उसके साथी भी, वो भी। और स्वार्थ में लाग गए तो डूब जाए, जैसे रावण डूब गया। रावण ने कुकर्म कराया, स्वार्थ में लाग गया, माता सीता ने ठा ले गया, जिन्होंने 10 सिर दिए शिव जी को, और वह 10 सिर कित गए उसके, कुकर्म करा गए न। इतनी भक्ति कर, इसीलिए भक्ति उसको कहते जो सुक्रम में लाग जाए।
कई कई भक्ति करके न शराब देते किसी किसी, वो दोनों दिन तक खो जाता। उरा तो वो शराब वाला खो जा, नो तो उसकी भक्ति खराब होगी। इसलिए संत शराब नहीं देते। कोई दिया हो तो बताओ। रामायण भागवत देखिए, ऋषियों ने सब शराब देते हैं। दादू पलटू रैदास कबीर नानक स्वामी जी का पीते बता दो कि दिया हो तो कहते हैं सती शराब अंदर गुंडी का के मिला देना, उरले कह दिया कबीर ने तो। इसीलिए मैं कहता हूं राजा राणा पचपच मर गए होए हाल बेहाल। रावण का के हाल होया, कितना तप करया, उस तप का एक फल तो मिला, राम का हाथ मर गया। मतलब क्या होया, कुछ भी नहीं। रावण बनोगे तप करके न तो सर्वस्नाश करा लोगे परिवार का। अगर तुम भविष्यन बन गए तो राज भी करोगे और स्वर्ग बैकुंठ भी भोगोगे और सबकी मिल जाएगा, परिवार भी बचा लोगे अपना। इसीलिए भविष्यन बनने की कोशिश करो। रावण बन की कोई, उसने सिर कौन दिए भविष्यन ने, तो क्या दिया था? भविष्यन तो मान तोड़ा था अपना। भविष्य ने सिर नहीं दिए तो मान को गिराया था, वो मान को नहीं रखा अपना। और रावण ने सिर तो दे दिया, मान को नहीं तोड़ा ने। इसीलिए मान जिसमें सैनो गिर जाता था उसको दुनिया कितना करामाती कहो। रावण ने अपने मान को नहीं टूटने दिया तो मान फिर उन्हें तोड़ गया। और भविष्य में मान अपमान नहीं था ना, मान अपमान होता राम की शरण को लिंदा ने उठे मरता। इसीलिए तुम सत्संगी सो कि राजा राणा पच मर गए हुए हाल बेहाल। वह हाल बेहाल क्यों हुए? अहंकार था उनमें, मान था उनमें। सुना नहीं मान बढ़ाई गर वीर खर सुगरा हो सो त्यागे, बिन त्यागे हरना मिले पाप काया का दूना लागे। इसीलिए उस अहंकार कर मान बढ़ाई तो बच के रह गया, जी जाएगा। तो उन्हें तप भी करया तो इस दंड तले उनका नाश हो गया। जिन अहंकार को छोड़ दिया, मान बढ़ाई को तोड़ दिया, तो फिर सीधा अपना घर चले गए। सुने गरीबदास मान बढ़ाई जमपुर ले जाई, होए रहो दासन दासा मन मगन भय का सुन रासा। के मान बढ़ाई जमपुर में ले जाए तो दासन दास बने रहो। छोटा सा हो के रहना रे जगत में तजदे न गर्भ गुमाना। तेरे देखत कितने चलेगी, तू देख लिए दर दर की जाना। छोटा सा हो के रहना जगत में तजदे न गर्भ गुमाना। संतों का तो गर्भ सर गुमान से तो उनका दुश्मन से, और गर्भ गुमान जिसके नहीं से न तो उसकी भक्ति बनी पड़ी से। ये राजा राणा पच मर गए होए हाल बेहाल है कि उनकी हालत देख ले क्या होया। संत बेचारे राम भरोसर भयमान ने भोपाल के बड़े बड़े राजे डरते उन संतों से। किसकी महिमा बताऊं? कौन सा था वो राजा? सगर था, उसके 60,000 थे। वो तो राजा था 60,000 के बेटे। कौन था? कपिल मुनि। कपिल मुनि ने एक पानी का छिड़के सारे सुहा कर दिए। राजे महाराजे भय मानते कि नहीं, सारे डरते रहते। और कितने राजे महाराजे कोई भी हो संतों द्वार पर जाना पड़ता और बंदगी करते मांगते हैं। कौन कहता राजे महाराजे भिखारी नहीं है? भिखारी हैं। तो कौन कहता संत मांगते नहीं है? संत भी मांगते हुए किसके मांगते से? सहनशाह है कि सहनशाह होते में सतपुरुष के मांगते हैं। वो सतपुरुष किसका मांगता हो? किसी का नहीं, संतों की आस देखता है। साधु साहेब एक और दो समझे सो ऊत, ताने पेटे देख ले वो सूत का सूत। हरिजन हर के लाडले हरिजन हर का पूत। हरिजन नहीं होंगे तो साहेब जांदा ऊत। इले परमात्मा ने सतपुरुष की बड़ाई उनती व संति कराते और वह बताते। तो राजा राणा पचवन होए आल बेहाल, संत बिचारे राम भरोसे भय माने भोपाल के वो राम का भरोसा रहते। और राजे महाराजे तो छोटी बात बताऊंगा, धरु जैसे पलाजे राम का भरोसे थे। और हिरणाकश की पिंडी थर्रागी हड़का जड़गी नदानी में, और हिरणाकश खम पाड़ की मार दिया तो राम का भरोसा था। ए सत्संगी, तुम जिस भरोसा याद करो उसी तरह तुमने मिलेगा परमात्मा। अगर तुम किसी भी भाव तो उसने याद करो उसी तरह मिलेगा। तुम्हारे भाव मुनाफा देता। हिरणाकश ने खंभ मिल गया, समझ गया। नरसिंह ने भात का रूप में मिल गया। कबीर साहब ने यज्ञ का रूप में मिल गया। मिला कि नहीं?
किस किस को बताओगे? मीराबाई ने सांप के रूप में मिल गया, हार बन के आ गया। किस किस के बताओगे? जितने बुलाए सब नारे नारे रूप धार धार की मिला, जिसका भाव था भरम था तोड़ दिया। और संतों ने सतगुरु का रूप में मिलता, किसी तरह संतों ने सतगुरु का रूप में मिलता, वो जैसा तुम्हारा ख्याल होता उसी तरह मिल जाए, जैसा ख्याल और वैसा हाल। इसीलिए कहते संत बेचारे राम भरोसर भय मान भोपाल। राजे महाराज उनको सिर झुकाते हैं और झुक जाता सबके संत, फिर भी दयाल होते हैं। और दया कर दे भगवान दया नहीं करता न, राज दरबार राजा दया नहीं करता न, संसारी लोग दया नहीं करते न, मगर संत दया कर देते। तुम खोटा कर्म करके न भगवान के दरबार में जाओगे, वो दंड देगा तुमने न्यायकारी। और खोटा कर्म करके सरकार का हाथ लग गए तो वो भी दंड देगा। खोटा कर्म कर दिया तुम चूक सारे तो बच गए, जिसका खोटा करे वो तुमने याद रखा छड़ेगा, छोड़े को। इसीलिए तुम कितना ही बुरा करके न और संत सतगुरु के पास चले जाओ, बख्श देगा। और उसके बख्शे न राजा हाथ लगा सकता न खुदा हाथ लगा सकता। फिर भी नहीं समझ सकते सतगुरु क्या चीज होता है, कि सतगुरु जी ने बख्श देता है, उसको परमात्मा भी नहीं ना ले सकता ना। मिसाल भी कोई न कोई मिल जाएगी। सतगुरु जी ने बख्श देता, उसको खुदा भी हाथ नहीं लगा सकता। इसलिए मैं आपको तो राजा राणा पच में हुए हाल बेहाल, संत बेचारे राम भरोसर भय मान भोपाल के राजे महाराज सब उसको झुक जाते, आगे थे कहते। अब कबीर साहब कहते हैं यह बात कि मुझ पर दया हुई सतगुरु की, काटे जम के जाल। आप भी सोचो कि किस सतगुरु की दया हुई, शब्द स्वरूप की सतगुरु की, शब्द की। जब वो शब्द खुल जाता है तो समझो दया होगी, प्रकाश आ जाता दया होगी। मैं बात बता, प्रकाश तो पैड़ी मंजिल पर भी आ जाता। मैं दादरी में गया था, एक मानस गुरु बन गया था, वो कहना ये सब पाखंड स्थान प्रस्थान प्रकाश होता है। मैं बोला पहला प्रकाश तेरे बाप से हजम नहीं होता ने, और उसी में टिक गया तो बच्चों कभी नहीं जा सकता। कबीर साहब की वाणी ले, संतों की वाणी ले, मंजिली मंजिली पूछना पड़ता। जिसको भेद नहीं सा स्थानों का, वो पहले स्थान पर अटक जाता। नाम चाहे राधा स्वामी का ले लिए, बड़ा स्थान का पता नहीं तो नहीं जाएगा राज सुल्तान। मैं पाखंड की बातें नहीं कहता, वो जगह निशाना बा उठे रह जाएगा, एक बार चमत्कार देखते। पर संत उस मंजिल का भेद बताते, उरे या धुनी से, उरे यो प्रकाश से, इसने छोड़ के आगे चले, इसने छोड़ के आगे चले, जब मजली मजली पहुंच जाता। तो मुझ पर दया हुई सतगुरु की, काटे जम के जाल। थारे पर तो बेरापन, मेरे पर तो हुई। और मैं बार बार आपको बताता हूँ कि मैंने सतगुरु की दया, मैंने गुरुओं के दौरे घने दौरे गया था। मैंने 22 हजारे फेरे, गात्री का इतना जाप करा कोई ठिकाना को नहीं। एक और भी जाप करो ओम नमः भगवते वासुदेवाय, एक और भी जाप करो ओम सोंग हंस परमात्मा चन्मयम, एक और भी जाप करा क्या का ओम ओम नमो नमाम रुगवंशासम पांडु महासाय चर्चापम। किस किस की बातें बूझो, खुली आंखों का ध्यान भी किया। मगर मैं करया तो बताता हूँ, नहीं को नहीं बताऊंगा। इले सतगुरु की जब दया हुई, उन सारे भ्रम दूर कर दिए। हाथी की पैड़ में सबकी पैड़ आएगी, हाथी की पैड़ में सबकी पैड़ आएगी। कौन सा कर्म काटे जलम जलम के, मेरे पिछले खोटे कर्म थे, उन कर्मों तमें जिस घर में जन्म लिया था जड़ गया, और उनका पाप मेरी माँ ने भी सह दिया। और जब सतगुरु नहीं मिलते तो आगे और भी मन से जमा अपना हवाला दे के आप लोगों को समझाता हूँ। सतगुरु जलम जलम के पाप काट देता है। मेरे खोटे कर्मा फल मेरी माँ ने मिल गया और मन ने भी बतेरा हो गया। मन सतगुरु ने के काटा के संगत के 4 पैसे न खाना, लड़कियों हाथ पाया का न लगवाना, एकले लड़की कमरे भीतर बात एकले न करनी, शिमलात्मा आश्रम न बनाना, और शराबी कबाबियों घर का न खाना। सुल्फे गांजे शराब बेचता और सुल्फे गांजे बेचते, उनका घर कान खा लिया, गौ वर्गा पाप लगेगा। अब बताइए, काटे नहीं जन्म जन्म के पाप,
वह पाप पिछले थे वो तो मैंने भोग रहा था और दंड भोग गया। मेरी माँ ने 4 दिन रोटी को नहीं मिली, मैं जामिया जिनम के भला सू फुटकर्मी सू। बताइए, इस बात ने लेकर के मैं भी आश्रम में बैठता हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं संगत के पीछे रखता हूँ। मैं भाई कोई ऐसा आ जाता उसने कहता हूँ 2 सिर घी के पीछे दे दो, घी दे दो। बड़ मैं साजित लेता हूँ, कभी नकली भी ले गए 2 ही कहा कि नहीं, 2 सिर घी 5 सिर खांड दो, 5 सिर 10 सिर 15 गेहूँ दे दो। क्यों देता हूँ? मेरी माँ ने कोई सारा कौन था, किसी ने लिया की दिया था, मेरी बात याद आती है। इसीलिए सतगुरु जलम जलम के पाप काट देता। मस अपनी बात कंधा नहीं गए। मस अब बताओ जलम जलम के पाप सतगुरु काटेगा नहीं कि अगर सतगुरु नहीं मिलता तो गेलड़े खोटे तो भोग रहा था, अब भी खोटे करूंगा। अपने ऊपर घटाओ, सब मैं घटाता हूं, इस तरह कर जाओगे। कोई जमींदार था और कोई पतरा देखने लाग रहा था, वो पतरा देखा जी, बोला बाबा जमींदार तू भी दिखा ले। बोला मैं तो दिखा रखे। बोला के? बोला पिछला जन्म तो मैं करया को नहीं पा रहा सू, और ये मेरे पास कारण कोई सा आ गए, 3 जन्म का तो मैंने बेरा सू। यही बात होती है, जब सतगुरु मिल जाता है न तो कई जन्मों का रगड़ा काट देता। सतगुरु दयाल होए तो जन्म जन्म के पाप निवार दिए। यही बात में पहले का पहली बुरा कमाई की बिस्की बांधी कोट, कोट कर्म पल में कटे जवाए सतगुरु की ओर। मैं एक के बात पर सत्संग चला था, मेरा सतगुरु होए दयाल, मैं सतगुरु की बढ़ाई करता आया। तो सतगुरु दयाल होया, उन सारे कर्म काट दिए। बता ये काम कर पगला तिर जाएगा। मुझ पर दया हुई सतगुरु की, काटे जम के जाल, जलम जलम के पाप निवारे कर दिया आज निहाल। के जलम जलम के सारे पाप काट के न निहाल कर दिए। अब इस तरह विश्वास है, और इस तरह घटाओगे तुम भी निहाल सो। अगर ना घटाओगे ना कुछ करोगे, उसी तरह चलते रहे तो निहाल न होगा। कर्म का भोग राम नहीं भोगना पड़े तो हम कौन से खेत की मूल हम नहीं भोगना पड़ेगा। कर्म का भोग कोई नहीं बच सका ने, सूर्य चांद नहीं भोगना पड़ता कर्म का भोग। सारे शास्त्र कहते पीले कर्म कर्म ही होता, अपना पवित्र कर्म करो। और सतगुरु उन कर्मों को काट सकता, सूढ़े की सूढ़ कर सकता। आगे के कहा चार युग बीत गए रेट चालती चालती। कभी तुम्हारा लगे तुम चारों युगों चक्कर काटते रहे और चारों युग तुम्हारे व्यर्था में मान चोला मिला तो भी तुमने कुछ नहीं मिला। तुलसीदास ने कहा सर 9 लाख जल के जीव हैं और 10 लाख पखेरु जान, एकादश कीट भेरेंगे सथावर 20 बखान, 30 लाख पशु जूणी है 4 लाख नर होई, इनमें राम भज तुलसी धन है सोई। कितनी 184 जिया जिन्होंने राम भज वो है धन से। तो चक्कर काट दिए रेड चल जुग 4 बीत गए, कभी न लागी झाल, कदे झाल लागे 4 जुग बीत गए और चारों जुगों में हम कर्म कांड में फंसे रहे। चारों जुगों में मेरे दादू जी की बाणी थे कि दादू देखा दीदार सब को कह सुनी था। दादू देखा दीदार सब को कह सुना, पंडित काजी वेद कतेपा पढ़ पढ़ होए लबारा। दादू देखा दरबारा ही डालसी से इंजल पढ़ के ईसाई इंजल पढ़ भूले कि वो ईसाई थे, वो अंजिल पढ़ पढ़ के न भूल गए कर्म। और हिंदू तुर्क मुसलमान ये तीनों भूले, कर्म धर्म भूले, सारा ही डालसी से ये सारे कर्म धर्म भूल गए। नूर जवर खुदा हम पाया पूछे दूर दरबार ही डाल से। तो यही बात इसमें आगे 3 बातों में कि रेड चलो जुग 4 बीत गए, सतयुग आया। सतयुग में क्या था, कई बार ये बातें बताई से। सतयुग में आवरण चढ़ा था जीवात्मा के ऊपर, और आवरण को दूर करने के लिए क्या काढ़ा बबेक मन। कितने तेरे अंश हैं, किसी का इतना नाम को नहीं आमदा। युग बीत गए 4 और फिर आ त्रेता युग, उसमें क्या आया बक्सेप।
और बक्षेप को दूर करने के लिए हमने क्या करया कि पूजा पाठ, और फिर आ गया द्वापर, इसमें क्या आ गया मल। मल को दूर करने के लिए क्या होया कि मल को दूर करने के लिए धर्म पूर्ण होम यज्ञ, और फिर आ गया कलयुग। अब कहा न रेट चलो जुग 4 बीत के कभी न लागी झाल, कह कबीर सुनो भाई साधो भर दी सागर ताल के कलयुग आ गया, और कलयुग में नाम की बढ़ाई करी से ये तीनों पर्दे ढक लिए, मल बक्से आवरण तीनों अनुसूरत को ढक लिया, और जुग बीत गया। चौथा जुग आया कलयुग। इसमें क्या करया कि कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमन्नर हो गए पारा। कौन सा नाम? सतगुरु का बताया नाम। पूर्ण सतगुरु मिल जाए, सतगुरु ने पूर्ण जो नाम बता दिया, मल बक्से आवरण तीनों आप पर उतर जाते उस नाम पे। वो नाम तुम समझ गए होगे, सतखंड में जाके बताया जाता है। वो सारे मल बक्से तो बोले छठे चक्कर तक नीचे रह गए, और वो ऊपर ले नाम तार देते, ब्रह्मलीन होने तो उतर जाते हैं। तो मल संत कहते तीनों पर्दे उतर जाते। कब के पूर्ण सतगुरु तो नाम मिल गया तो तीनों पर्दे उतर गए। रेट चल जुग 4 भी कभी लागी झाल के 4 जुग बीत गए रेट की तरह चलती चलती। कदे गादड़, कदे सूसा, कदे लोबड़, कदे पशु, कदे पखेरू, कितनी बात बताई जा। और कलयुग में बड़ी दया करी, मानस का चोला मिल गया। कबीर साहब का 1 लाख जन्मों के पुण्य मानस का चोला मिलता है, और 2 लाख जन्मों के पुण्य सत्संग मिलता है, 3 लाख जन्मों के पुण्य सतगुरु मिलता। अब बताइए कितनी बड़ी बात है। इसीलिए मैं आपको रेड चल जुग 4 कभी लागी झाल, कह कबीर सुन भाई साधो भरती सागर ताल। किसने भरे वह सागर ताल? वह सागर ताल भरे सतगुरु दयाल ने। और दयाल का मैं पहली कड़ी में वर्णन कर दिया। सतगुरु दयाल मिल जाते हैं तो काल मत्था झुका देता। इसलिए सतगुरु खोजो ये प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। सतगुरु जिनको सतगुरु मिल यार उनका लेखा निमड़िया। सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई, ये बताया संतों ने। तो इसलिए कबीर साहब का शब्द ये था। और मैं आपको के टेम हो गया है 11:15, 1.25 घंटा हो गया के? पुरुष को नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधव संता सर्व सदी, साखे भरस बेद, बिन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। भगत भजन ते ऊबर रखियो जी तबारा, साध संगत से ऊबर रखियो जी तबारा, भगत भजन ते ऊबर रखियो जी तबारा, सतपुरुष एक पेड़ निरंजन की डारा,
सतपुरुष एक पेट है निरंजन की डारा। फिर देवा सब शाखा भये पत्ते सन सारा। भगत भजन तय उबर रखियो जी तबारा। साध संगत से उबर रखियो जी तबारा। बिरमान वेद बनाए शिव ने योग पसारा। बिरमान वेद बनाए शिव ने योग पसारा। विष्णु ने माया रची रे ये सब उरलाए द्वारा। भगत भजन तय उबर रखियो जी तबारा। साध संगत से उबर रखियो जी तबारा। बिरमा विष्णु मैं सकी तीन तीनों की मंडी। बिरमा विष्णु मैं सकी इन तीनों की मंडी। ये साहिब के चोरटे चौथी एक रंडी। भगत भजन तय उबर रखियो जी तबारा। साध संगत से उबर रखियो जी तबारा। निर्भय तीनों देवता मछली सन सारा। निर्भय तीनों देवता मछली सन सारा। कर्मा की फांसी गली रे उलझे रहा जग सारा। भगत भजन तय उबर रखियो जी तबारा। साध संगत से उबर रखियो जी तबारा। सतपुरुष सतलोक है सबका सर्जनहारा। सतपुरुष सतलोक है सबका सर्जनहारा। कह कबीरा धर्मदास सुमरो एक ही कर तारा। भगत भजन तय उबर रखियो जी तबारा। साध संगत से उबर रखियो जी तबारा। जैसा थरा सत्संगता शब्द गा दिया। अब थारी मान गर्मी का टेम से एक बात सोचना में सत्संग तो काफ़ी बार हो गया। सत्संग तो थोड़ा है काफ़ी हो से फिर भी 1.5 घंटे लो हो गया। जितने भाई और बहन आए हुए हैं सबका के मेरी हाथ जोड़ की बेनती से कि बड़ी सारी ठीक रहें प्रेम पहरेदार ड्यूटी वाले वह भी अपनी ड्यूटी ठीक दी। जब मेरे भाई बहन जब खूब प्यार तो ठीक रहेंगे अपने होशियारी तय तो फिर पहरेदार की जरूरत भी होगी। तब मेरी जितनी आई सब बहन हो ये आश्रम आए तब मेरी बहन मेरी इज्जत तो तुम्हारे इशारे से। जितने भाई आए सो मेरी इज्जत के रुखाड़े तो तुम है सो। अगर तुम सत्संग में आए हो तो सत्संग का महत्व समझना चाहते हो तो सबसे बड़ा एक चीज खूजा कि पा जा तो अखल करा दो।
लको मचा कितनी कीमत की है, मैं गारंटी करता 10,000 की पागी तो न 20,000 मालिक देगा 12 भिन्न, ये नेम से। दूसरी बात ये से कितना प्यार तैरना, घटिया मानस कोई हो तो उसको उसी पकड़ के न दो भाइयों ने बताए बाहर कर दो। शराबी मानस को अंदर बिल्कुल मत आने दो, पहरेदार बैठे ड्यूटी वाले से, समझदार तो शराब पी के आवे नहीं को घटिया आ जा तो न बाहर कर दो। ज़्यादा झगड़ाबाजी जरूरत नहीं है, झगड़ाबाजी जिद करी जाती है, अगला कुछ करता है। शांति टपा दो, अपनी ड्यूटी तो ठीक रहना। शब्द बाणी तो सारी रात ही गामते रहेंगे, मैं क्या पता 3 बजे करीब 4 फिर आपका दौरा आ जाए, घंटा 1.5 घंटा दो फिर सत्संग सवेरे का सुना दूंगा। एक सत्संग आमदी दे दिया घंटे 1.5 घंटे, एक ईव दे दिया, एक सवेरे का। रही बात क्या कि मेरा कोई भाई सत्संग की कह रहा था, मैं बाहर सत्संग की मनाही कर रखी से खुद ने। अभी सामन की जो रक्षाबंधन आई इन दिनों लगन बाहर सत्संग नहीं, फिर आगे मौज होगी वो होगा। यहाँ भी ऐसा है कि आप लोग आ जाते हो, ये तो सत्संग कर दिया, जो आए उड़े तो गल में ढोल पड़ा बजावना पड़े से, नहीं तो आप भी 2 महीने शांति से रखो। आओ तुम्हारी मर्जी से, मैं किसी ने कंधा को नहीं, मैं तो हूँगा तो जरूर थारी हाजिरी दूँगा। वैसे उरा आओ दरबार दिनोद में आओ कितने खुला से, मेरे को बंधन को नहीं न कोई चौकी पैरा। इतनी बात जरूर है कि मैं भी अपना टेम चाहता हूँ, जिस कारण तुम जाते हो न उस चीज़ के लिए मैं भी विनती करता हूँ। मैं नहीं करूँगा तुम मेरे पास के लोगे भाई। मैं अगर उस परमात्मा ले घंटा 2 घंटे नहीं निकालूंगा तो मेरे पास क्या करोगे जाके तुम। इसीलिए मैं अपना टेम ले काटता हूँ, उस वक्त पहलवान रोक देता। तो कई पहली जो खुले मिला करते वह कह दियो अच्छा भी ना रोक कर भाई के जुल्म है, कोई घंटे 2 घंटे लिए कहता है और टेम टेम ही होता। तुम भी इतनी बार डट की सुमरण करया करो, ध्यान भजन करया करो। और मैं एक बात बताए कि सतगुरु दयाल होते हैं, उससे बड़ा और कोई नहीं। मगर तुम भी बखत का टेम का ख्याल करया करो। सबसे बड़ी कदर टेम की है, जब टेम लकड़ जाता फिर हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए सारे प्रेम तो रहना, शांति तो रहना। अगर कोई ये कह तकलीफ दिक्कत संग बहुत से तो क्या बात हुई, तकलीफ तो ब्याह में होया करे से, कोर के गाने बजाने मेले ठेला में होया करे से, उसमें तो मानो ही कोई नहीं। सत्संग में तकलीफ हो से, सत्संग ते सत्संग होता, उसमें तो और रंग होता और खुशी होती है। सत्संग में कोई तकलीफ नहीं होती, सत्संग में तो जीव खुशी होते हैं। मेरे पास एक बार एक प्रेमी आया, कोई रतीराम बैठा, उसकी खातर कुर्सी ले आया भाजकी ने। भैया दवंदर जज बने जिद कुर्सी ले आया। बोला भाई कुर्सी पर तो दरबार में नीचे बैठूंगा, कुर्सी पर तो तुम आया इसमें। जितने प्रेमी बैठे तो गदेला पर तो सोते हो, आज तो घास पर भी सोना देख लो। इसीलिए ये न सोचे हमने फर्श को नहीं मिला, फलानी चीज नहीं मिली न, जहाँ मिले वहाँ एक सत्संग से बैठे रहो, सत्संग सुनो। जोड़ जंग घूमने फिरने जाओ तो लैट्रिन बाथरूम बनी तरतीब तो जाना। और उन अपना ही सोचा कोई पानी खुला छोड़ जाते। मैं एक बात बताऊँ, बड़ी मज़े की बात से, हमारा आश्रम में एक जगह बनाई हमने, तो ये न बोले 50 वर्ष लग शांति ओढ़ कुआ खोद की तोड़ा और बढ़ा दिया। वो एक महीना ऊपर पानी आ गया उसके। बोले यो क्या होया, तो बूढ़े मानस वो सारे हम टूटी खोल हमने चलो बंद करे कोई नहीं। कई तमाशा देख, खरड़ दी पानी आओ तमाशा देखे। वो इतना भर दिया एक भिन्न में। बोला ये क्या करो भाई, कपड़े चल लोगे मार, तुम सब बोतल लेगी जंगल में जाया करो, सारे बार न जान लाएगी, क्या करे बताइए। तो इसीलिए तुम नहान जाओ या लेटरिन बाथरूम जाओ तो नलका खुला मत छोड़ो, कोई भी अपना बंद करके आओ। से भाई थारा है तो काम से अपने काम ने सुधार के रखो। कोई भी चीज़ मिल जाए उसी ने उसमें दे दो, थारा है काम से
अगर ना मिली तो थारी बेइज्जती से ले जाना, ले जा के बड़ा होगा, मिल जाओ दे दो थारी इज्जत से। अब लग सब नु कहीं के सत्संग में चीज को नहीं खूम दी न, तो तुम भले सो जिद्दे को नहीं खूम दी न, मेरी इज्जत राखो सो, तो मेरी इज्जत तो थारा हाथ में से। और मैं एक बात और भी कहूँगा, जब तुम ध्यान में बैठो, भजन में बैठो, मेरा सत्संगी मन कुछ ना दो कदे, एक चीज मांगा, रे मालिक हमारे महाराज की इज्जत बनी रहे, बस ये मांग लिया करो मालिक। जब मेरी इज्जत बनाई राखो, थारी भी बनी रहेगी। जब मेरी तुमने बिगाड़ दी, थारी आप बिगड़ जाएगी। इसीलिए सब के सब मेरे भाई सो, मेरी बहन सो, मेरी इज्जत का ख्याल रख के न शांति से रहना। संगत बहुत काफी है, बड़े सत्संग की तरह से। दूसरी बात में सवेरे भी कभी कई सत्संगी सेवा देने की कोशिश करें कि महाराज न द्या, तो भाई तमें महाराज ने मानस ते भूडा समझो। अगर तो महाराज ने ये सोचो हमारा महाराज जी परमात्मा से और हम करा उन्हें देखे से, तो कहीं भी पात्र में डाल दो सेवा ने। तुम जो करते हो ना सतगुरु देखता और करता और सुनता, तुम तो दिखा के देना चाहो लो महाराज जी, तो समझो उसने तुम घमंड में आ जाते हो। मैं संघ पार्टियाल में किसी को जाया करता था, वहाँ रुपये धंधे ने वो एक गला धर धंधे, और उसमें पर्दे के ओट में घेर के कोई नहीं कंधा में के घेर, उसमें घेर दे कितने घेरो चाहे किसी नाम को नहीं होता। क्यों बात करे, क्यों भाई के नाम होने तो घमंडी हो जाता, वो अहंकारी हो जाता। हमने तो हम तो देने वाले रे, वो मालिक लेने वाला, हम जाना और हमारा मालिक जाना। जहाँ तुमने गल्ला दिखो डाल दो, दर्शन होएगा सबके। क्यों परेशानी पड़ो। ज़्यादा किसी ने बात करनी हो तो आश्रम में चले जाओ, मण कदे सारे तड़के देणु कहानी हो लो, यूँ कोई पार पड़ेगी ना। ऐतवार से तड़के कोई बात दवाई भी नहीं मिलेगी ना। मण तीसो तो उठाओ ही से रोज की रोज, आओ खूब दम बात करूँ, बैठो उठो बतलाओ। मण कदे उरे तो सारे सारे उरे भी पिंडा छुटा, उठे चाल पड़ो। फिर तुम आगे जिस दिन सत्संग में मैं जाता हूँ और फिर गेली जाती हूँ तो बात नहीं करता मैं उस दिन, ये सब ने पता। दूसरे दिन आओ, तीसरे दिन फिर आ जाओ, ये नेम से सत्संग का। तो ये मैं बताया आप लोगों ने, आगे आपकी मर्जी से मेरा कहना था तो बता दिया। अब रही बात क्या, 3-4 जगह सत्संग की बात हो रही है। ये तो बरवाड़े के उन्हें तो रजिस्ट्री बना के भेज दी, उन्हें ले सर आधा किला जमीन सड़क के ऊपर से, बोले एक पार्क से बढ़ाए, वो पार्क काम मावण का सापने उसकी रुकद हो रहे, तो उन्हें रजिस्ट्री बनवा के भेज दी। आए तड़के मैम तो थे डाकदर वही भी आए से, तो उन्हें मैम कह तड़के कह दिया आश्रम में गए थे, माँ भाई एक अपनी छाती पर बोइयो। बोले मुश्किल है सर, फिर तो माँ देख ले भाई भ्याणियाड़ा छाती पर बोया से। छाती बोला देखाएंगे, माँ देखो ठीक से अपना देख की करियो। मैं तुम जाट सो सारे, जाटा बूटी ईसाई हो से कदे उर फुर कर दो, सांग ना बिगाड़ दियो न, मैं झूठ को नहीं कंधा न। और ना ही तो मैं राजली के ही मिसाल दे दूँ, राजली में जाटा में ढू पड़ गया सत्संगियाँ का, इतने सत्संगी हो गए ओढ़े को नहीं, 600-700 सत्संगी। बोले हम सत्संग घर बनावे, किला भी ले लिया 1400 में, वो तहसीलदार सत्संग कर गया काम। वो 2 लाला जी थे, मोन बोला लाला जी कि हाँ तुम कित बड़े सो, ये जाट से तुमने फंसा के लकड़ जाएंगे, तुम बच्चे हो मेरे कहने थे। बोला क्यों, मैं देख लिया लब तो बने को नहीं आश्रम, और बन गया तो न्यू बनेगी। वही भी नू कह, बोला हम बचा लिए ना, हम मर गए थे, हम बाणिए थे शर्म के मारे लकड़ा को नहीं आना, समझ गए ना। वो को नहीं बना किन में भी उनका सत्संगी एक और थोड़े सत्संगी खास खास रहे बस। इसीलिए तुम उनमें मारा कहते बना लो अपना देख लो। फिर डॉक्टर साहब बैठे से ये आए से, तो ईसने तो क्या ये तो बनी है बरगा मानस हूँ, तो ईसने 1 किला जमीन देना कराया शहर ते 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तो घनी दूर से भाई क्या कोस होया। तो इसका किला वो नुकस में मेरा किला दूंगा, घेर खिंचा दूंगा, ट्यूबवेल ला दूंगा, एक कमरा बना दूंगा महाराज के लिए, और कोई रहे तो उसने गाय भी दे दूंगा, उठे दूध पीऊंगा।
ये उठे तो और कमी पड़ गई जमीन के मेरे और किले 8 किले से और दे दूंगा। यो नू कैसे मैं अच्छा देखेंगे होगी न कई जगह की बात है सारा तुमने बेराए से कई जगह इस तरह हो रहा है। तो मैं यही बात कहूँ था भाई कोई भी कित्ते बनाओ बनाइए अपनी छाती पर, क्यों हमारा तो गरीब संस्था थोड़े दिन का सत्संग से 25 साल का हमारा दौर की इतनी पूंजी भी नहीं से धन की, तो अपना बनाओ। महाराज चरण सिंह का वक्त में कदे किसी ने पीछे कौन दिए चरण सिंह ने, ये महाराज जो बुद्धि पर बैठे गुरबिंदर सिंह ने दे दिए छुट्टी के पीछे, क्यों खजाना भरिया था ठाडा, कदे महाराज पीढ़िया व भरा हम भी बांट देंगे भाई। बड़ो ना अच्छा करया कि हर शहर में सत्संग बन गए, कम तक राधा स्वामी नाम तो लिखा गया बालने का गए। मैं तो उसी में खुश हूँ कि धन और राज से नाम तो देखती खुशी हो से। अच्छा पीछे शुक्र मेरा खेड़ का कुआ पानी खेड़ा में पड़ गया, कदे न कदे कि इनकी बने जा। तो भाई जो सत्संग घर बना मैं कुछ बड़ा खुश हूँ बनाओ, ये तो तुम्हारा सारा चले वो तो रह जाता है। महाराज जी का अर्ज के गीतड़े रहेंगे के बीतड़े और सब चले जाते हैं। ये नाम दादरी में लाला जी ने जब जमीन दी, लाला जी तने वो काम करे आज लग तेरे खानदान किसी ने करे आए कोई, और वाह बात है उसके सब दिन गीत गाए जहाँ से। और जमीन मोल ले ली हमने उससे घनी, फिर भी लगा तो उससे न लाया, उससे का नाम लिया जाता। कोई भागी सत्संग की जगह बनाता। मैंने बुरे न जमीन ले करया सत्संग, ये मेरे पा गए रती राम चाचा साधु राम ही मिल के गए। मैं के बात सन्नू मैं अपनी छाती पर ही खोई देख लो, ये लोग तो अपनी छाती पर बोरे से आगे देखी जाएगी। तो भाई कितने बनाओ बनाओ अपनी हिम्मत में सत्संग कर सकूँ, सत्संग कर दूंगा। और मेरे पास जानते और मैं क्या थारी मोगरी तुमने मारनी पड़ेगी। तो बता दिया कितने करो सत्संग, कोई रोक को नहीं। और फिर यही बताता हूँ प्यार तरना सीखा करो। ये नए नए सत्संग घर बने से इब्बत पहली शिकायत आने लाएगी मेरे पास। मैं तुम पार भी के गिरोगे, पार तो पंजाबी है का सही है प्यार तो तुम हरियाणा के प्यार के गेरे, तुम तो वो चौधरी बन गया, मैं को नहीं बना वो चौधरी वो को नहीं। अरे केले चौधरी में सतगुरु जिस पर नाम ले दिया वो उसकी तुम हाजिरी बजाओ न, काम करो न। चौधरी बन के केले हो कि चौधरी में घना बोझ ठावना पड़े से, चौधरी बने न बूझ लो, वो चौधरी की सेवा कर लो, उसका हुक्म मानते तिर जाओगे। मलिन मैया ये बीमारी से बैर बांधना शुरू कर ली, फिर बोलना बंद कर, फिर कद मैं तो और कितने चले जाऊंगा, मैं टाड़ कर दिया तू ही करी जाएगा। ये हाल सिंह के सत्संग। तो ऐसे तो उन्हें सत्संग को सतगुरु को नहीं चीन जान करे, उन्हें सत्संग को नहीं करे तो ऊपर ऊपर तो सत्संग करते, भीतर में सतगुरु नहीं डरते। वो ऊपर ऊपर तो करे, भीतर में सतगुरु याद को नहीं करे। जो सत्संगी सत्संगी बिगाड़ लेता है तो समझ लो उन्हें सत्संग नहीं पता लग गया। सत्संग घटिया पढ़ना, सत्संगी तो प्यार करना चाहिए। सत्संगी तो इतना होना चाहिए दूसरे को दुख तो टूट की पड़ो दुख न बटाने के लिए। तुम भाई हो सत्संगी सो, फिर पता लगा लोगों में हाँ भी सत्संगी से। ये तारा सत्संग तो होना चाहिए। यो आगे थारी मर्जी से। मैं फिर सवेरा आऊँगा। अब सबको राधा
सतने पकड़े डूबेगा कोट में समेत सतगुरु हेला दे रहे कर मेरे हन साथे सतगुरु हेला दे घर का देव मनाया को न पूजे बहुत परे घर का देव मनाया को न पूजे बहुत परे बिना संभाले जड़ जा बंद सुंदर काया के सतगुरु हेला दे रहे कर मेरे हन साजे सतगुरु हेला दे सूरत शब्द का योग साध सुन संतों का संकेत सूरत शब्द का योग साध सुन संतों का संकेत तारा चंद दिन बात बताई दिव क्यों कर रे बचे सतगुरु हेला दे रहे कर मेरे हन साथे सतगुरु हेला दे रहे सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान भूसे महीन पवन से जीना नावा के जीवन जान दूसरे महीन पवन से जीना नावा के जीवन जान कब लगवा का वर्ण पकड़ो लो लागे नारे ध्यान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान दृष्टि मुष्टि में आवे नाही नावा के पिंड प्राण दृष्टि मुष्टि में आवे नाही नावा के पिंड प्राण देखत देखत नैना तक गए सुनते सुनते गान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान हिंदू तो पुस्तक में देखे मुसलमान कुरान हिंदू तो वेदों में ढूंढे मुसलमान कुरान
ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। कस कस माना मेरे समाना राय मुखल जहान। कस कस माना मेरे समाना राय मुखल जहान। चौदत बक्का तरफ न्यारा आठा में काटा मैं सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। सुमरे भय कारण व्यापे पद है निर्वाण। सुमरे भय कारण व्यापे पद है निर्वाण। कहे कबीर सुनो मैं साथ मिट जाएंगे आवण जा